7.29 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब वो भी डिवीजन मेथड से। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम है कि इसमें से डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है नंबर में, तो नीचे 2 जीरो यानी कि 100 लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से दोनों का डिवीजन करना है। मतलब 729 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से शुरू करेंगे पहले। और हमने ये इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को बताया कि लॉन्ग डिवीजन में क्या करना होता है बेटा। सबसे पहले क्या काम करेंगे कि राइट साइड से नंबरों के पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लिया। अब उसके बाद क्या काम करना है कि इसमें आपको ये नंबर 7 बच गया अकेला, ऐसा नंबर लेना है जिसकी टेबल में 7 है या 7 से छोटा नंबर है। जैसे हम ले सकते हैं 2 और 2 ले सकते हैं, 2 2 जा 4। अगर हम यहाँ 3 लेते तो 3 3 जा 9 बन जाता, जो कि 7 से बड़ा होता। इसलिए हम 2 लेंगे, 2 2 जा 4। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया बेटा, 3 आया। और इधर 2 और 9 दोनों एक साथ नोट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, ये दोनों नंबर ऐड होते हैं, 2 + 2 4 हो गया। अब यहां हमें ऐसा नंबर लेना है कि 329 आए या इससे कम नंबर आए। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, 7 लेके देखते हैं। अब जब 7 ले लिया तो इस 7 का मल्टीप्लाई इस 7 से नहीं होगा, इस 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे 47 से होगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए, 47 का 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 4 जा 28 + 4 32, पूरा का पूरा 329 आ गया और ये कट जाएगा। तो हमने क्या क्या नंबर लिया उसको जरा ऊपर लिखेंगे। पहले हमने 2 लिया, फिर हमने 7 लिया, 27 आ गया। तो √729 का कितना आ गया, 27 आ गया। और उसके बगल में जो नीचे जो 100 लिखा है, 100 का भी बेटा हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 100 का कितना आएगा, 100 का बहुत सिंपल है, 10 आएगा। तो सीधे सीधे हम लोग वैल्यू रख देंगे, 729 की जगह लिखेंगे 27, 100 की जगह हो गया 10। अब क्योंकि क्वेश्चन हमको डेसिमल में दिया था, तो आपको क्या काम करना है, नीचे से 10 हटाएंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 2.7। ठीक, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा। चलिए अभी ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन बहुत आराम से आप लोगों को जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि डेसिमल हटाएंगे बेटा। तो डेसिमल के राइट साइड यानी दाहिनी तरफ 4 नंबर है, तो 4 जीरो वाला नंबर नीचे। अब उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोगों को इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये हमने खींच लिया ये लाइन और ये कर दिया। सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं कि राइट साइड से बेटा पेयर बनाते हैं, एक पेयर, 2 पेयर। अब ये पेयर बनाने के लिए कोई नंबर है नहीं, अकेला बचा है, तो इसको अकेला ही करेंगे। तो ऐसा नंबर लेंगे जिससे 1 आ जाए, 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया, खत्म कहानी इसकी। ये नंबर पेयर में नोट कर लेंगे 46। इसको ऐड करना होता है बेटा, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब देखिए यहां पे अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये बन गया 22। 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा। अब सोचिए ये कि हम 2 ही क्यों लिए, यहां 3 ले सकते थे। अगर यहाँ 3 लेते बेटा, यहाँ 3 लेते तो ये 23 बन जाता, और 23 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा, जो कि 46 से बड़ा है। 6 में से 4 गया 2, इधर ये कट गया। अब ये नंबर हमारा पूरा का पूरा पेयर में नोट होगा, 241 बन गया। 22 और 2 ऐड करेंगे बेटा 24 बनेगा। अब 24 में यहां अगर हम 1 ले लेते हैं, ये बना 24, यहां ले लिया 1, यहां भी ले लिया 1, तो ये बन गया 241, 241। और इधर है 1, 241 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बेटा 241 मिलेगा। ये पूरा कट गया। अब हमने जो जो नंबर लिए उसको यहां लिख लेंगे। 1 लिया पहले, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, 1 2 1 हमारा नंबर आ गया। तो अब हम इसमें देखेंगे, इसका आ गया 121। 10,000 का कितना आएगा,
10,000 का 4 जीरो है ना, कितने जीरो है 4, 2 हटा दो, कितना बचा 100। यहाँ 2 जीरो था, 1 हटा दिए 10 बचा था। यहाँ 4 जीरो है, 2 हटा दो 2 बच जाएगा 100। अब 121, ये क्वेश्चन हमको बेटा डेसिमल में दिया था, तो हमें आंसर भी डेसिमल में करना है। तो जैसे ही हम 100 नीचे से हटाएंगे, ऊपर डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो 1.21 इसका आंसर हो जाएगा। 1000 होगा तब ना, अभी तो है नहीं। जो है इसमें सिर्फ उसको सोचिए खाली, ऐसा आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। अभी आप लोगों को क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट आसानी से बन जाए। 1000 तो फंस जाएगा, क्योंकि 2 जीरो था तो 1 जीरो बाहर आ गया, 4 था तो 2 आ गया, 3 है तो क्या 1.5 जीरो निकालोगे? तो अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नोट करिए, जीरो वाला करके दिखाइए बेटा कि इस नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 121 बनेगा, फिर 11 से करेंगे 11, फिर 11 से करेंगे 1। अब इसका जरा हम स्क्वायर रूट अगर लिखें 2 इंटू 11 इंटू 11, तो इसमें हम देखेंगे कि 11 का पेयर बन रहा है, 11 बाहर आ जाएगा, 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 2 अंदर फंसा रह जाएगा। क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इसमें बेटा 1 2 और लिखा होता, यहाँ पे 1 2 और लिखा होता, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो लिखेंगे नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और उसके बाद अगर 2 लगा देते तो स्क्वायर रूट क्या बनता बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। यहां मान लो 1 2 और बन जाता, पेयर बनता, तो ये भी रूट से बाहर आता, रूट से बाहर आता तो 11 से मल्टीप्लाई करता है, 11 2 जा 22। ये भी आपका आंसर है और ये भी आंसर, ये दोनों आंसर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। उसमें पूछा है व्हाट शुड बी डिवाइड, व्हाट शुड बी डिवाइड। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 75, यही है ना? देखिए 75 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, फिर 3 1 जा 3। तो इसमें जो हमारे पास फैक्टर मिल रहा है 5 इंटू 5 इंटू 3, इसमें से हम देखेंगे तो हमें 5 तो बाहर मिल जाएगा, 3 अंदर फंसा रह जाएगा, क्योंकि 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर नहीं बन रहा है 3 अंदर रह जाएगा। तो अब इस केस में बेटा क्या लिखेंगे? देखो मल्टीप्लाई में होता है कि एक नंबर एक्स्ट्रा लगा देना, डिवाइड में होता है कि मतलब जो पेयर नहीं बना रहा है उसको निकाल दो। तो लिखेंगे नंबर, गुड, नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 3। अगर ये 3 ना होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता, तब 5 का पेयर बनता, 5 बाहर निकल जाता, अंदर कुछ फंसता ही ना। आगे स्क्वायर रूट भी बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। क्या स्क्वायर रूट बनेगा? क्योंकि 3 हम लोग निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ 5 का पेयर बचेगा, इसलिए स्क्वायर रूट भी आएगा सिर्फ 5। तो ये दोनों हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में जिनको जिनको डाउट था, 4th में जिन्हें जिन्हें डाउट था, वो लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करा देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है फाइंड द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फॉर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा, तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यही हमको इसमें सॉल्व करके बताना है बेटा। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से शुरू करेंगे, 3 1 6 9। राइट साइड से नंबरों के पेयर बनाएंगे, एक पेयर और ये दूसरा, यानी 31 को डिवाइड करना है, 5 की टेबल लेंगे, 5 5 जा 25, 31 में से 25 माइनस करेंगे 6 आएगा बेटा, और इधर से 69 पेयर में ऐसे नोट हो जाएगा। अब इन दोनों को 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा,
ठीक। अब यहां हम देखेंगे कि क्या नंबर लें कि 669 बन जाए या इससे छोटा नंबर बने। तो अगर हम यहां मान लो 7 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 107, ये बन जाएगा 7, 107 और इधर 7। तो 107 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा बेटा 749, जो कि इससे बड़ा है। तो इसलिए हम 7 नहीं लेंगे, 6 लेके देखते हैं। 6 6 जा 36, 0 है, 3 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 636 इससे छोटा है तो हो जाएगा काम, कहीं है यही लेंगे। आगे देखिए 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, इधर कट गया 33 आया। क्या क्या हमने लिया उसको यहां नोट करेंगे। पहले 5 लिया हम लोगों ने, फिर 6 लिया। अब क्वेश्चन पूछा था कि इसमें क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो लिखेंगे नंबर, यही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 30, और ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान देना, जब भी सब्ट्रैक्ट पूछे लॉन्ग डिवीजन मेथड करना, जो आएगा लास्ट में वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे अगर 33 इसमें ना होता, ध्यान से देखो, अगर इस नंबर में बेटा 33 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 33 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जानते हो जब 33 सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो यहां जो 669 आ रहा है यहां पे आएगा 636, फिर इसको आप 6 टाइम लोगे 636 बनेगा, पूरा कट जाएगा। देखो ध्यान से, 33 कम होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बस यही लिखा है आंसर।